सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपनी तमाम नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ को बेचना है और उनको बेचकर आपने इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स बनाने हैं। अब इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स कौन से हैं? इसका मतलब क्या है? सारे प्लॉट्स जो एक्स्ट्रा हैं, ओवर एंड अबव हैं, फ्रॉम योर 25 मिलियन एग्जम्पशन से भी वो आपने बेचना है। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी कि आगे जो है वो क्या इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स कौन से हैं वो हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स होते हैं? राइट, बिजनेसेस हैं, ओके, स्टॉक्स हैं, बैंक्स हैं, स्टॉक्स, कमोडिटीज, बॉन्ड्स, ईटीसी, यू नो ऑल दोज थिंग्स जो एंड ऑब्वियसली income producing real estate. Businesses obviously have their own risk. Stocks and commodities trading is not easy. Bank, yes, is a good option, but let me tell you very clearly, न्यूज़ के ऊपर भी ये चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं, हर जगह पे चीज़ें आ रही हैं और वो ये आ रही है कि जनाब गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स इन द कमिंग ईयर प्रोपोर्शनली। हर क्वार्टर में या कुछ वो 1-2 बेसिस पॉइंट जो हैं कम करते जाएंगे एंड टेक्निकली टारगेट क्या है कि अगले साल से 1.5 साल में इसको 13 से 14% पे इंटरेस्ट रेट को ले जाएं। इससे क्या होगा? ये 13 से 14% इंटरेस्ट रेट होता है तो इसका मतलब बैंक इज़ नो मोर गुड ऑप्शन फॉर मोस्ट। अभी इस वक्त बैंक में बहुत पैसा लग गया हुआ है और उसकी वजह से भी रियल एस्टेट के अंदर जो एक मेजर रीज़न है वो ये भी है। लोग ये भी कह रहे हैं ना कि यार अगर 20% हमें वहीं से मिल रहा है तो इवन हम कोई भी रेंटल प्रोड्यूसिंग इनकम भी को खरीदें। असल में लोग जो हैं वो बाज़ का शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर ज़रा ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं और लेकिन मैं ऐसे एक बात बताऊँ कि 20% अगर बैंक से मिल रहा है ना और बिल्कुल सॉलिड और वेयर तो इट्स नॉट अ बैड। ये मतलब है कि जी किसको आप इतना बुरा नहीं कह सकते। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि ये बहुत बुरा, लेकिन जब ये 12, 13, 14% हो जाएगा ना तो फिर देन ऑब्वियसली आई मीन एंड यू नो एंड अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम 2, 4, 6 महीने साल की बात है और इसको आना शुरू होना है नीचे। जब ये नीचे आना शुरू होगा तो लोग किधर जाएंगे? अब कि इन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे ना, या जो एक 5वीं चीज़ हमने डिस्कस की थी कि हाँ कैपिटल फ्लाइट भी हो सकती है टू दुबई, कि जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं वो कहेंगे यार हम दुबई चले जाते हैं, बट दुबई कम्स विद इट्स ओन रिस्क। आई एम नॉट गोइंग टू से दुनिया की कोई इन्वेस्टमेंट चाहे रियल एस्टेट है चाहे कोई बिजनेसेस हैं, दे हैव देयर ओन इफ्स एंड बट्स एंड देयर ओन रिस्क्स एंड प्रॉफिट मार्जिन्स। तो दुबई के मार्केट के अंदर भी आप ये नहीं कर सकते कि मैं दुबई के मार्केट में जाऊंगा और वहाँ पे जो है ना चारों तरफ जो है ना सुनहरे बाग हैं और दूध की नहरें बह रही हैं और मैं मुंह खोलूँगा तो शायद मेरे मुंह में गिर जाएगा। ठीक है, वो भी एक ये दुबई के रोने भी आप सुनेंगे कुछ अरसे के बाद कि दुबई के अंदर जो होगा लोगों के साथ वो भी आपको रोने, बिकॉज व्हेन यू बाइंग इन सम प्लेस जहाँ के आपका एक बूम चल रहा होता है तो यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू बाय समथिंग ओवर एंड एक ओवर प्राइस चीज़ों के अंदर ना जाएं आप। मुझे जो है इसके अंदर यस ऑब्वियसली मेरे से बात करेंगे तो आई रियली लव बैंक्स फॉर दैट मैटर। एज एन इन्वेस्टर भी मैं कहूँगा यार बैंक में पड़े रहने दो, या फिर मैं इसको कोशिश करूँगा इन आई विल नॉट गो इनटू स्टॉक्स एंड बिजनेसेस बिकॉज स्टॉक्स आर बेट रिस्की फॉर मी। बिजनेसेस आई एम ऑलरेडी डूइंग फाइन, उसके अंदर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं उसको एनहांस करना चाहता हूँ तो मैं उसको करूँगा। बट जनरली अगर मैं एसेट की बात करूँगा तो आई विल पर्सनली गो इनटू एंड globally be real estate is considered as one of the best assets and income producing assets, so I will probably go into either D or E. So ये क्या हम बना रहे हैं basically we are filtering out where we have to do what we have to do, what is the actions we need. Trading is something which is a very different topic. I've covered it in a lot of my videos and stuff. People make a lot of money. The problem is कि एक किताब ये पीछे पड़ी है The Intelligent Investor, वो नीचे पड़ी है, right? You have to read this. This guy made who is the writer, right? बेंजामिन ग्राहम है। दिस इज़ द बुक विच वॉरेन बफे कहता है कि यू नो एवरी इन्वेस्टर शुड रीड दिस बुक। इसका 8th चैप्टर है ऑन स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग विच इज बिटकॉइंस एंड स्टफ। दिस गाय मेड लाइक हैज़ अ नेटवर्थ ऑफ मोर देन पता नहीं 40-50 मिलियन डॉलर्स बैक इन 1927 बिफोर ये जो अमेरिका ये जो उनकी जो ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहते हैं, राइट बिफोर द ग्रेट डिप्रेशन। ही लॉस्ट एवरीथिंग इन ग्रेट डिप्रेशन वाइल ट्रेडिंग दीज थिंग्स, रिस्की assets, speculative trading। ठीक है, ये जो आपकी ट्रेडिंग है, द पीपल हु आर मेकिंग मनी इन ट्रेडिंग और ये कर रहे हैं, आई मीन टू मी एनीथिंग विच पीपल स्टार्ट टू बिलीव। बिटकॉइन की क्या वैल्यू? इट्स बिकॉज यू बिलीव दैट इट हैज़ अ वैल्यू, इट हैज़ नो रियल स्टैंडिंग। हाउ डज इट कम इनटू एग्जिस्टेंस? आई मीन उसकी क्या कोई लीगल वैल्यू है? करेंसी ऐसी है ना, मैं आज भी बिलीव और ये परसेप्शन आपके अंदर पैदा कर दूं कि इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है, आपकी परसेप्शन है, इट डजंट हैव अ वैल्यू।
वैल्यू किस चीज़ की होती है? विच कैन गिव यू समथिंग, विच कैन गिव यू सम बेनिफिट, एडवांटेज। गाड़ी है, उसकी वैल्यू है, ये चीज़ें हैं, जिससे कोई चीज़ बनती हो। बिटकॉइन से क्या बना सकते? कैन आई मेक एप्पल फ्रॉम बिटकॉइंस? नो, ठीक है ना, इट्स अ डिजिटल करेंसी आफ्टर। और कर रहे हैं लोग एंड इट्स फाइन, एक चीज़ें चल रही हैं, बट उसके अंदर जो ट्रेडिंग के अंदर पीपल लूज मनी बिकॉज यू रियली डोंट नो व्हेन इट्स गोइंग टू गो अप, व्हेन इट्स गोइंग टू गो डाउन, and that's the problem with forex, that's the problem with, but doesn't mean that people are not investing in forex, it doesn't mean people are not investing in bitcoin, so people can do it. The problem is you have to get rich for sure, not to get rich by luck. यहाँ पर होता ये है कि फॉरेक्स के अंदर या इन चीज़ों के अंदर जो स्टैट्स हैं वो ये बताते हैं कि 90% पीपल लूज, 90% पीपल, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लूज कर रहा था तो so 90, this is global stat, ये कोई मैं नहीं अपनी तरफ, 90% people lose, ठीक है जी, technically 80% lose, 10% break even, this is a global break even, and 10% make money. You want to be that 10%? Okay, you can be, maybe. So it's not like everyone's losing money there. That 10% do make money. There has been a billionaire who was the most richest person in stock market for a couple of days and then he lost everything. So I mean, that's the problem there. That's what he teaches in his book, The Richest Man or the Richest Investor in the World right now, Warren Buffett. That's what he teaches. I have to follow him. There are other people, yes, there are people who have made millions of dollars in this. No offense to them, but can you do it? You have to ask yourself, can you do it? Can you do it? Can you do it? Right? And 90% of the success rate is only 10% of you making money. You may make money in a couple of trades and you will think, oh, I am doing so good. And then you're going to fall down. It's like a honey trap. It sucks you in. You make some money initially and then you lose. Gambling है ना एक तरह से, because जिसको पता ही नहीं है कि यार इसको भी अब वो कहते 60,000 से ऊपर चला गया बिटकॉइन फिर आजकल, ठीक है जनाब, वो फिर अब जाई जा रहा है, वो उसकी अपनी मर्जी है क्या रीज़न है? कोई नहीं, बस लोगों ने कहा मैंने खरीदने हैं, लोगों ने खरीदने शुरू कर दिया, स्पेकुलेशन होने शुरू हो गई, ऊपर जाई जा रहा है, ठीक है जनाब। अब 75, अब प्रॉब्लम क्या है? जो लोग 75 पे खरीद रहे हैं, क्या वो रिस्क पे नहीं है? वो दोबारा भी 30 पे जा सकता है, 40 पे जा सकता है, बिकॉज उसकी आप देखें ना कितनी उसकी गैप कितना बड़ा है उसका, बिकॉज इट हैज़ नो रियल वैल्यू। दैट्स व्हाई इवन गोल्ड इज मोर प्रेफरेबल एज सच। अगर आपने इस तरह की कोई ट्रेडिंग करनी भी है तो एटलीस्ट गोल्ड की कोई फिजिकल एक है और एग्जिस्ट करता है, और गोल्ड से बेहतर सिल्वर है वैसे। लेकिन आई मीन यू डोंट रियली नीड टू डू इट, बिकॉज दुनिया के स्टैट्स के अंदर जो है ना वो चीज़ें साबित हो चुकी है कि जी के रियल स्टेट इज एट नंबर 1 और नंबर 2। तो व्हाई डू वी नीड टू डू एनी अदर थिंग? अगर आपके पास एक एसेट है जो 20-25% आपको सेट ग्रोथ दे सकता है, सो व्हाई डू यू नीड टू इवन लुक एट समथिंग एल्स? एंड इट्स इन द टॉप रैंक्स। मेरा पूरा ब्लॉग है इसके ऊपर कि जी के एसेट्स की जो इन्वेस्टमेंट की है, उनकी क्लॉज के रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके अंदर फिजिकल उनकी उसको पॉइंट्स दिए हुए मैंने कि रिस्क के मुताबिक है, उनका जो है ग्रोथ जो है उसके अंदर कम है ज़्यादा, सारे पॉइंट्स आप देखेंगे ना। आप सिर्फ ये तो नहीं देखेंगे एक चीज़ जो है वो रातों रात 100 गुना बढ़ सकती है, तो ये भी सोचे वो 100 गुना कम भी हो सकती है। Let's come back. So why real estate for that matter? Okay, you know, just so you guys know, I have done stocks, I have done forex, right? And they're all wonderful options. कोई इसमें forex के अंदर भी, stocks के अंदर भी, if you're doing it in a good way, yes you can. A lot of people actually making money. I mean stocks. ऐसे तो कितना बड़ा इन्वेस्टर बैठा वॉल स्ट्रीट पे, कितना बड़ा वॉरेन बफेट स्टॉक्स में करता है, मेजर इन्वेस्टमेंट्स उसके स्टॉक्स है, रियल एस्टेट भी है लेकिन मेजर इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के अंदर है। सो यस दैट्स देयर, उसको ऐसा नहीं है कि आप उसको करें, बट मैं एक बात ये कर रहा हूँ कि ये लोग तो हैं बड़े थोड़े से। सो मेजॉरिटी के लिए क्या चीज़ आसान है? कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, कंपनी ने परफॉर्म करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं है। सो देयर लॉट ऑफ रीजंस व्हाई प्रॉपर्टी हैज़ टू बी, और इन माई ओपिनियन इज एक्चुअली फॉर द मैसेज इज द नंबर 1 ऑप्शन, not for all. If you're a very smart person, you're very good in trading, you understand the markets and finances, you can be a very good stockbroker or stock investor, fine, go with it. If you understand currencies, go for currencies. These are investments globally. आप ये तो नहीं करना नहीं। Eventually the point is for the masses, ये जो 80% बेचारा लूज कर रहा है उसके लिए क्या easy way out है? या दुबई या लोकल में अंदर। So that leaves us with only 2 options, right?
either we are going to Dubai or we are buying income or for that matter rental property in Pakistan. अब ये सारी चीज़ें सोच के आपके ख्याल में दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ऑल द थिंग्स विच आई हैव कम्बिनेटेड ऑल सारे जो चीज़ें होने जा रही हैं, तो अगले 6 महीने साल में क्या होने वाला है? इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं, पैसा बाहर निकलने वाला है, पैसा बाहर निकलेगा, प्लॉटों के अंदर लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है वो सिर्फ 2 जगह पे जाएगा, या दुबई में या वो हाई राइज में। अच्छा, ज़रूरी नहीं हाई राइज में, इट कैन इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स के अंदर आप जब जाएंगे तो हाउसेस भी हैं, इसके अंदर कमर्शियल्स भी हैं, शॉप्स भी हैं, ऑफिसेज भी हैं और अपार्टमेंट्स भी हैं। अब ये वो फिर एक अलग सब्जेक्ट है कि इसके अंदर कौन सा, लेकिन जनरल डायरेक्शन आपको पता चल गई। येस ऑब्वियसली आई कंसिडर अपार्टमेंट्स एंड स्पेशली सर्विस अपार्टमेंट्स टू बी द नंबर 1 ऑप्शन। ठीक है जनाब, कमर्शियल्स आई डू कंसिडर टू बी अ गुड ऑप्शन बिकॉज दे गिव कैपिटल गेन्स एज वेल, बट चूंकि प्लॉट का अभी थोड़ा सा इशू आएगा तो कमर्शियल्स के ऊपर भी थोड़ी सी ब्रेक थोड़ी सी लग सकती है। ऑफिसेज एज लाइक मेरे नंबर 3 थोड़ा बहुत मतलब ये आसपास अगर मैं थोड़ा जल्दी से रैंक कर दूँ तो घर मेरे लिए इज द लास्ट प्रायोरिटी, बाय अ हाउस एंड पुट इट आउट ऑन रेंट। सो दिस इज हाउ आई वुड पर्सनली प्रायोरिटाइज दीज 4-5 ऑप्शन। इसके अलावा कोई लॉजिकल और कोई रास्ता बनता है? यही है ना 5 ऑप्शंस, बिजनेसेस, स्टॉक्स, मार्केट, कमोडिटीज, फॉरेक्स ये वो सारा कुछ इसी में आ गया। ठीक है, ट्रेडिंग करनी है तो बिटकॉइन भी आ गया जी। ठीक है जी, बैंक्स आ गया, आपके इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स रियल एस्टेट के अंदर आ गए, दुबई आ गई और इनकम प्रोड्यूसिंग। इसके अलावा कोई ऑप्शन है? सो दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। या आज मैंने आपको पहली दफ़ा बता दिया है कि हाउ डू आई एक्चुअली असेस द मार्केट, व्हाट्स द थिंकिंग बिहाइंड इट। ठीक है ना जी, हाउ डू यू एनालाइज एंड कैसे आपने पूरी वर्किंग की है शुरू से लेकर आखिर तक के हाउ इज़ दिस गोइंग टू हैपन। तो अब अगर मैं कहूँ कि जी कि आज से साल के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर हाई राइज के अंदर बूम आने वाला है, आप कहेंगे कप्तान साहब को ऊपर से वही नाजिल होती है, वही नहीं नाजिल होती, ये होता है। अगर कुछ और ना हो गया तो ठीक है, मतलब पाकिस्तान में कुछ पता तो नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं कि जो मर्जी हो जाए, ये बात ज़हन में रख लें, जो मर्जी हो जाए, जंग लग जाए, आग लग जाए, जो मर्जी हो जाए, कंस्ट्रक्शन इज नेवर गोइंग टू लूज इट्स वैल्यू डूम्सडे के अलावा। Besides a doomsday scenario, construction is never going to lose money. Even आप bankrupt हो जाए पाकिस्तान, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन फ्री। इवन इकोनॉमी जो मर्जी नीचे जाए ऊपर जाए सारा कुछ हो, क्यों? दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इन्फ्लेशन। क्या होगा? इन्फ्लेशन होगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर जाएगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर जाएगी, क्या होगा? वो प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी। रहना तो है, या तो पाकिस्तानी सारे डिसाइड कर लेंगे कल से हमने टेंटों में रहना है, तो टेक्निकली आई मीन दैट्स इतना डीप नहीं जाना चाहिए किसी को भी, लेकिन कोई भी सिनेरियो हो जाए, इवेंचुअली द प्रॉब्लम एंड व्हाई डू यू थिंक आई हैव प्रेफर्ड अपार्टमेंट्स ओवर हियर, इसके पीछे भी एक पूरा थॉट प्रोसेस है। अभी नहीं होगी क्या मैं अपार्टमेंट जी, क्योंकि मैं बेच रहा हूँ तो जी अपार्टमेंट है जी, वो लोग भी। द रीजन आई सिलेक्टेड लिविंग बिकॉज अल्टीमेटली आपकी एक नीड है, नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। सो दिस is the best option right now because इकोनॉमी डाउन होती है, कमर्शियल्स के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, शॉप्स के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, दफ्तर बंद हो सकते हैं। अगर अभी इस एंगल से देखें तो अभी इसकी भी अहमियत हो गई है थोड़ी सी ना, नंबर 5 ऑप्शन की भी, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत क्यों? क्योंकि जो भी बंदे हैं वो कहेंगे यार कुछ छत कोई मिलके, 2 बंदे मिलके ले लेंगे यार, चलो एक स्टूडियो ले लेते हैं, 3 बंदे मिलके ले लेंगे कि रहेंगे तो सही ना, 20,000 रुपये पालेंगे, 30,000 रुपये। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सो दिस रेजिडेंशियल थिंग इज अ नीड। सो बेसिकली वंस यू आर सेलिंग एंड थिंग विच इज़ जहाँ पे आप रह सकते हैं, चाहे वो दुबई है चाहे वो कहीं पर है, तो वो आपकी एक नीड है एंड दैट इज़ वेयर यू हैव टू डिवेल ऑन दैट। और इसलिए दिस इज़ माई नंबर 1 प्रायोरिटी। एक तो कॉस्ट भी कम है, घर महंगे हैं, अपार्टमेंट आपको आज भी 1.5 करोड़ रुपये से 2-2.5 करोड़ रुपये के दरमियान में मिल जाता है। ठीक है जी, और इसी तरह से बाकी चीज़ें भी। लेकिन घर तो आप 5 मरले का भी लेने जाएंगे, अब वो भी 2.5-3 करोड़ रुपये से कम तो है नहीं, और फिर उसका रेंट भी कोई नहीं है। सो दैट्स अगली चीज़ है दुबई। पहली बात तो यह है कि दुबई से
you can't really send money right now from Pakistan. It's very hard unless you are in Dubai, resident है बाहर के, या अगर आप expats हैं तो then obviously आपके लिए मसला नहीं है and you can invest in Dubai. लेकिन दुबई में इन्वेस्टमेंट या पाकिस्तान में अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ अ होलसम कंपैरिजन. आई हैव डन इट बिफोर एंड आई मीन पर्सनली आई डोंट सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि जनाब दुबई में इन्वेस्ट करके मुझे कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा कुछ मिल रहा है या मुझे रेंट्स, अनटिल अनलेस सिमिलरली जिस तरह से ये दोनों के अंदर जो चीज़ें डिवाइड होने वाली हैं वो क्या है, विच एवर इज़ बीइंग एक्चुअली मैनेज बेटर, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो दुबई के अंदर है. एंड इफ़ यू हैव a little bit more money and you can actually afford a couple of apartments there, yes, I totally recommend that you should have something in Dubai as an alternate option for yourself, especially GCC residents, right? ताकि you know पाकिस्तान के अंदर जो हमने स्टेबिलिटी देखी है, स्टेबिलिटी नहीं सॉरी स्टेबिलिटी का ऑपोजिट जो हमने देखा है पिछले 2 सालों में, उसके लिए हम करें. लेकिन वी हैव टू बी केयरफुल वाइल वी आर इन्वेस्टिंग इन दुबई बिकॉज अगेन इट्स ऑल दूर के ढोल सुहाने हैं. ठीक है जी, पीपल गो देयर, एवरीथिंग लुक्स वेरी पॉजिटिव, दैट्स व्हाट हैपन्स वंस द साइकिल इज मूविंग अपवर्ड्स, बट इवेंचुअली द साइकिल स्टॉप्स, स्टेल्स एंड कम्स डाउन, एंड देन इफ यू गेट स्टक राइट नाउ इन बूम एंड हायर प्राइसेस in certain areas or certain projects which are being sold for premium prices, then कल अगर आप सफ़र करेंगे तो उसमें हमारा कसूर नहीं है. बट देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस, लॉट ऑफ एरियाज इन दुबई which can give you wonderful returns in the next 5 years, 10 years, 8 years, and for that very particular reason you need to have a consultant for yourself ताकि आप उधर जा सकें. So now I think all of you have understood how it works and why we need to move there, and this is the right time to move because generally पाकिस्तान के अंदर जो है वो there are a couple of other issues which are coming up जो लोगों को भी समझ नहीं है. उसकी रीज़न क्या है, वो अगले साल तक आप ये देखिएगा जैसे ये बूम आना है और ये चीज़ें होनी है, डेवलपर्स बिकॉज ऑफ sales being slow, developers are not raising their prices although they are not making good profits in Pakistan right now. This is fact because I am a consultant with developers. So this is an actual fact. They are not making good amount of money and they really want to raise prices, but there are market dynamics उनको इस वक्त इजाज़त नहीं दे रहे. As soon as ये थोड़े से dynamics shift हुए, थोड़े से dynamics fix हुए, they are going to raise their prices by a fair bit of margin and then people are going to be, oh यार ऐसे 30,000 रुपये का मिलता है, ये 60,000 तक इस तरह हो गया. So क्या करें, क्या कहते हैं, चिड़िया चुगी खेत, अब क्या पछताना जब चिड़िया. तो अब टाइम है, 2024 is a very good year to procure yourself a good rental property in Pakistan. Prices are still not reasonable. मैं 2019 में लोगों को कहता था ना, ले लो अभी प्राइसेस बढ़नी नहीं है, अब टाइम है, नहीं सुनते थे. 2021 में जाके लिए हैं, फिर बाद में रोए हैं. वो जब ऊपर चली जाती है ना तो ये अब जाके ना 60,000 पे लेंगे जिनको भी समझ नहीं आ रही, और फिर जब 60,000 के बाद 50,000 पे गए फिर गालियाँ देंगे, ओ यार साढ़े पैसे डूब गए, चंगी इन्वेस्टमेंट नहीं सी. टाइम इज़ मनी. सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम. 2024 में प्राइसेस विल गो वेरी हाई इन माई बिलीव, और 2026-27 वुड बी द ईयर ऑफ हाई राइज. फिर उसके बाद जो है यू विल सी इट विल टेक, आप अगले ये 2030 से पहले प्लॉट्स विल बी लाइक out of the picture for most people as an investment in Pakistan. So guys, I hope that helps. Inshallah ta'ala, see you next time with some more information and other videos. Take care. Until then, Allah Hafiz.